हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। क्या पढ़ेंगे हम? विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे आज हम। विभाज्यता का नियम, जिसे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी कह सकते हो आप, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक ही शॉर्ट यानी एक ही वीडियो आपके लिए काफ़ी है। ये वीडियो देखकर आप डिविजिबिलिटी के लिए आप क्या बन जाओगे? डेविल बन जाओगे। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। आपको ये सीखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपको कोई लंबा नंबर दे दे भिन्न में, ऐसे भिन्न में एक अंश होता है, एक हर होता है, तो अगर लंबा नंबर दे दिया, अब 2 से मान लो 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, ये आपको तुरंत जानना है कि भाई कैसे हम पता करें कि ये 2 से कट जाएगा, कैसे पता करें कि 3 से कट जाएगा। तो इसके लिए डिविजिबिलिटी आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखेंगे इसको, फटाफट सारा रूल देख लेंगे। पहला रूल क्या कहता है हमारा? पहला रूल है 2 से विभाज्यता। क्या देखेंगे? 2 से विभाज्यता देखेंगे। 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता। ठीक है, 2 से कैसे, 2 का क्या रूल है विभाज्यता का, वो देखेंगे। इंग्लिश में कहेंगे बाई 2। ठीक है, मतलब 2 से कैसे कटेगा। तो 2 से कटने का क्या रूल है? ठीक है, 2 से कटने का ये रूल है। हम इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दे रहे हैं, आपको दोनों में से समझने में आसानी होगा। ठीक है, हिंदी में कह सकते हैं कि यदि दी गई कौन संख्या, यदि दी गई संख्या में अंतिम अंक, कौन सा अंक? अंतिम अंक, लास्ट डिजिट, अंतिम अंक अगर कौन हो? ठीक है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या, मतलब जो दी गई है संख्या, वह संख्या 2 से क्या होगी? विभाज्य होगी। होप सो क्लियर होगा। ठीक है, कोई संख्या अगर दी गई है, अगर उसका अंतिम अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो संख्या किससे कट जाएगा? 2 से वो संख्या कट जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसी को इंग्लिश में क्या कह लेंगे हम? इसी को कह लेंगे कि इफ़ गिवन नंबर has the last digit of any या any of कर लो, डिजिट any of ज़्यादा सही रहेगा, any of 0, 2, 4, 6, 8, then the whole number is divisible by 2। फाइन। ठीक है, मतलब कोई भी गिवन नंबर होगा, गिवन है ना, यहाँ गिवन नंबर लिख लो, गिवन नंबर है ना, कोई भी गिवन नंबर होगा, उसके पास हैज़ द लास्ट डिजिट अगर एनी ऑफ 0, 2, 4, 6, 8 होगा, देन वो पूरी संख्या, होल नंबर है ना, 2 से क्या होगी? डिविजिबल होगी। ठीक है, चलो इसका एक एग्जांपल ले भाई, एग्जांपल ले लें इसका एक। तो इसका एक एग्जांपल, जैसे एक आपको नंबर अगर हम दे दे 8, 4, 9, 3, 2 और पूछा जाए कि क्या यह 2 से विभाज्य है? 2 से विभाज्य है, तो आप फटाक से इस संख्या के लास्ट में जब देखोगे, तो मैंने कहा था कि लास्ट में या फिर 0 हो, 2 हो, 4 से 8, इसमें से कोई भी हो, तो वो 2 से कट जाएगा। तो लास्ट में इसकी क्या है? 2 है ना, यही लिखा गया है कि कोई भी संख्या के अगर लास्ट वाला डिजिट, लास्ट वाला अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, तो ये पूरी की पूरी संख्या 2 से कट सकती है ना। जैसे काट के देख लो आप, काटने का मतलब उससे अगर भाग दो, और अगर 2 से काटना कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर हम उससे भाग देंगे तो मेरा शेषफल 0 आएगा। यही होता है काटना। तो काट कर देख लो, यानी कि भाग लगा कर देख लो भाई।
देख लो, है ना। 2 चौके 8 कट गया, 2 दूनी 4, ठीक है, कट गया, बचा कितना 9। फिर यहाँ 9 लिखो, फिर 2 चौको 8, ठीक है, 1 बचा। फिर 3 अगर उतार दिया तो फिर 2 छः के 12, फिर 1 बचा, लास्ट में क्या है मेरा 2। फिर देखो ये 2 छः के 12 चला गया ना पूरा, लास्ट में 0 0 आ गया। तो ये मतलब होता है, ठीक है, ये बस आपको समझाने के लिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्या रूल हो सकता है मेरा, नेक्स्ट रूल है हमारा 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का क्या नियम है भाई, 3 से कौन सी संख्या कट सकती है, कैसे पहचानेंगे, ठीक है, मतलब बाई 3 देखना है अब, बाई 3 कैसे कट सकता है। तो अगर अगर दी गई संख्या, अगर दी गई संख्या के अंकों का योग, अंकों का परस्पर लिख लो, मतलब आपस में, परस्पर यानी परस्पर को कहते हैं आपस में, अंकों का योग, अंकों का क्या योग 3 से कट जाए यानी भाग चला जाए, तो भाग चला जाए मतलब फेसफुल 0 आना चाहिए, ये मतलब होता है। तो वह पूरी संख्या 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी, पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी, है ना। इंग्लिश में कहना चाहें तो क्या कर लेंगे हम, if the sum of digits is divisible by 3, ठीक है, तब वो पूरी की पूरी संख्या, अगर उसकी जो योग होगा डिजिट्स का, अगर वो 3 से कटता है तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कह लें, कोई संख्या देते हैं हम आपको, जैसे एक संख्या आप ये देख लो कि कोई भी संख्या है, ये एक संख्या दे दी, आप पूछा गया कि भाई ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा क्या, 3 से कटेगा क्या, 3 से विभाज्य हो गया क्या। तो आप क्या करोगे, आप इनके अंकों को जोड़ोगे, जैसे पहला अंक है 4, दूसरा अंक है 3, तीसरा अंक है 2, अब तीनों का आपस में परस्पर बोला था ना, जोड़ दो, 4 3 7 2 9। अब बोला था कि जो भी योग आएगा उसको फिर 3 से देखो कटेगा क्या, यहाँ लिखा है ना, 3 से अगर विभाज्य है उसकी योग कौन, उसका योग अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो फिर पूरी संख्या विभाज्य। अब 9 तो 3 से विभाज्य होता ही है, 3 तरीके 9 यानी शेषफल 0, यानी ये पूरी संख्या भी 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी, ठीक है, ये हो गया। अगला रूल है हमारा, अगला क्या रूल है हमारा, अगला रूल है भाई कि 4 का रूल, है ना, 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता, ठीक है, यानी बाई 4, कैसे 4 क्या जानेंगे, ठीक है। तो अगर दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, कितने, अंतिम 2 अंक, ठीक है, अंतिम दो अंक 4 से, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 4 से क्या होगी, विभाज्य होगी, पूरी संख्या 4 से विभाज्य
होगी। ठीक है, इंग्लिश में कहना चाहें तो क्या कह लेंगे? इफ़ लास्ट टू डिजिट टू डिजिट इफ़ लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, ठीक है, देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लें, एक एग्जांपल इसका भी हो जाए। ठीक है, तो एक एग्जांपल जैसे 8, ऐसे एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पर 8 9 2 6 4 8। ठीक है, अब इसका लास्ट टू डिजिट देखो, लास्ट टू डिजिट है हमारा, इसका अंतिम के 2 अंक है 4 8। क्या 4 8 4 से डिवाइड है, 4 से कट सकता है? तो देखो 4 एकम 4, यहाँ बचा 0, 8 उतार दिया, 4 दूने 8, बचा 0। यस, सक्सेसफुल 0 आ रहा है, मतलब ये 2 से 4 से कट जा रहा है। तो अगर आखिरी के 2 अंक 4 से कट जा रहा है तो आप ये कह सकते हो कि ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। आपको विश्वास ना हो तो आप एक बार 4 से काट के देख लेना। ठीक है, अगला क्या रूल है हमारा? अगला रूल है 5 से। 5 से विभाज्यता का, 5 से विभाज्यता, है ना, जगह कम होती है हमारे पास, यानी बाई 5 कैसे देखेंगे कि कैसे 5 से कटेगा। तो ये तो आसान ही होता है, सबको पता होगा आई थिंक। अगर संख्या की अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। विभाज्य होगी। इंग्लिश में कहें तो इफ लास्ट डिजिट ऑफ a number is 0 or 5, then the number is divisible by 5। ओके, अगर लास्ट का डिजिट, ठीक है, नंबर का लास्ट का डिजिट क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो वो 5 से कट जाएगा। एग्जाम्पल में कोई भी नंबर अगर तुम ले लो, मान लो 270 लिख दिया, लास्ट में 0 है तो 5 से कट जाएगा। देखो 5 से काट कर 25, 7 में से 5 गया 2, 5 चौको 20, कट गया ना। ठीक है, इसी प्रकार कोई भी एक सेकंड नंबर अगर ले लो, कोई भी दूसरा नंबर या सेकंड नंबर लेके देखो। ठीक है, जैसे इसके अंक में 5 आया लास्ट में, है ना, 0 या 5 आएगा तो वो 5 से कट जाएगा। काट के देख लो, 375 नहीं कट जाएगा 5 से, 5 7 35, 50 25, कट गया। ठीक है, अगला क्या रूल है हमारा? बाई 6 देख लेते हैं। ठीक है, 6 से विभाज्यता कैसे हम जानेंगे कि ये 6 से दी गई संख्या कट सकती है, यानी बाई 6 देख लें तो क्या होगा? अगर संख्या, यानी दी गई संख्या, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, अगर संख्या हमारी क्या हो, 2 और 3 से विभाज्य है, 2 और 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी, है ना। अगर 2 और 3 से कट रही है तो वो 6 से भी कटेगी। ठीक है, ठीक, क्या हम कह सकते हैं? इफ नंबर इज divisible by both 2 and 3,
अगर इन दोनों से 2 और 3 दोनों से कट रही है मीन्स टू से वो 6 से भी कटेगी। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं हम? एग्जाम्पल में कोई नंबर ले लें, कोई सा भी नंबर ले लेते हैं। जैसे 2 और 3 ऐसी संख्या लेंगे ना जो 2 और 3 दोनों से कट जाए। ठीक है, तो लेते हैं भाई, जैसे ये नंबर ले लिया मैंने। अब चूंकि हम देखते हैं कि 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक, तो लास्ट में 2 अंक, 2 से कटने का नियम क्या बताया था मैंने? 2 से कटने का नियम स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने। ये यहाँ क्या बताया था कि भाई अगर लास्ट में 0 2 4 8 है तो वो 2 से कटेगा। तो इसके लास्ट में देखो, अभी जो संख्या मैंने दी आपको, ये यहाँ पर इसके लास्ट में तो 2 है ही भाई, 2 तो है ही, मीन्स ये डिविजिबल है 2 से, है ना। एंड 3 से देखते हैं। 3 से देखने के लिए क्या करेंगे? अंकों का योग देखेंगे। 6 + 3 4 + 2, 6 3 9, 9 2 11, 11 4 15। क्या 15 3 से डिवाइड हो सकता है? 3 5 15, यानी दी गई संख्या 2 से भी डिवाइडेबल है। ठीक है, 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है। 2 से भी कटेगा, 3 से भी कट जा रहा है, मीन्स टू से ये 6 से भी विभाज्य होगी, 6 से भी कट जाएगी, डिविजिबल होगी, 6 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, ये 6 का रूल था। अगला रूल क्या है मेरा? अगला रूल अगर देखा जाए तो बाई 8 देख सकते हैं हम। पूछोगे सर 7 का नियम नहीं है? 7 का नियम है, थोड़ा लंबा है, वो हम लास्ट में बता देंगे 7 का नियम। ठीक है, अभी जो कॉमन चलता आता है वो देख लेते हैं। 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता, 8 से क्या विभाज्यता है? यानी बाई 8 कह सकते हैं इसको हम, बाई 8। ठीक है, अगर 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 संख्या की अंतिम 3 अंक, कितना? 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, 8 से क्या हो? विभाज्य हो, तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। इंग्लिश में क्या है? तो इफ लास्ट 3 digits are divisible by 8। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लो, छोटा सा एग्जांपल अगर कोई भी ले लो, जैसे 9 5 3 3 6 0, एक नंबर हो गया। लास्ट 3 डिजिट क्या है मेरा? ये 360 है। क्या मेरा? 360 है। तो क्या ये 360 लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट सकता है? देखो भाई, 8 चौको 32, बचे कितना? 4, 8 5 40। जी बिल्कुल, अगर लास्ट का 3 डिजिट आपका कट जा रहा है 8 से, तो आप कह सकते हो कि पूरी संख्या, कौन है पूरी संख्या? 95 33 60, 95 33 60 8 से विभाजित या विभाज्य होगी। बिल्कुल होगी, क्योंकि रूल में यही कहा है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटेगा तो पूरी संख्या भी कटेगा। तो ये चेक करने का नियम है। अगला क्या है मेरा रूल? अगला मेरा रूल है बाई 9, 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता क्या है भाई? 9 से विभाज्यता यानी बाई 9। 9 से कैसे कटेगा? 9 से कब कटता है? जैसे 3 वाले में देखा था वैसे 9 वाले में है। ठीक है, अगर सेम 3 का रूल है ना, क्या है? अगर अंकों का योग, यानी अगर संख्या की
अंकों अंकों का अंकों का योग 9 से विभाज्य हो या 9 से विभाजित हो तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। 9 से क्या होगी? विभाजित होगी। सिंपल है ना? इंग्लिश में क्या कह लोगे? इफ सम ऑफ डिजिट्स what? Sum of digits is divisible by 9। ठीक है, जैसे उसका रूल था, ये सेम रूल इसका भी है। एग्जाम्पल अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। ये एक नंबर है, पूछा है कि 9 से कटेगा कि नहीं। दोनों को जोड़ कर देख, तो सारे अंकों को जोड़ कर देख लो, जो भी अंक है इसमें। ठीक है, 4 3 7 2 9, 9 भाई 9 तो 9 से कट ही जाएगा वैसे भी, है ना। तो ये 342 भी 9 से कट जाएगा। ठीक है, अगला क्या रूल है हमारा? अगला रूल है 10 से विभाज्यता। ये तो सबसे आसान है। 5 और 10 का तो कोई आसानी होता है, 2 का भी आसान होता है ना। तो बाई 10 क्या है? अंतिम अंक। अगर अंतिम अंक क्या शून्य हो, ठीक है, हिंदी में शून्य हो तो पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी। 10 से क्या होगी? विभाजित होगी। ये तो आसानी था, है ना। इंग्लिश में लिखना चाहिए, इफ लास्ट डिजिट इज 0, क्या हो? 0 हो, ठीक है, देन नंबर इज डिविजिबल बाई 10। ठीक है, कोई भी, ये तो सबसे आसान टाइप है हमारा। एग्जाम्पल में कोई भी ऐसे कोई भी नंबर है और लास्ट में अगर 0 लिख दिया तो समझो वो 10 से कट जाएगा। ठीक है, एक हमारा इम्पोर्टेंट है 11, इसको समझना है ना। 11 से, इसको थोड़ा समझना अच्छे से। 11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता क्या है? 11 से विभाज्यता, ठीक है। 11 से विभाज्यता, अगर ठीक है, विषम, ध्यान देना ये शब्द जो लिख रहा हूँ, विषम स्थान के या स्थानों के, विषम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग के बीच का अंतर क्या हो? 0 यानी शून्य हो या ऐसी संख्या या अंक हो जो 11 से कटे। 11 से कटे मतलब 11 के पहाड़े यानी टेबल में आए तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। एकदम आसानी है ना। क्या कह रहे थे हम कि अगर,
है ना। अगर देखो यहाँ विषम स्थान जो अंक है उसका योग, फिर सम स्थान पर जो अंक होगा उसका योग, और इसके फिर बीच का जो अंतर होगा अगर वो शून्य आ जाए या ऐसा आ जाए जो 11 के पहाड़ा में आ जाए, 11 से कट जाए, फिर पूरी संख्या भी 11 से कट जाएगी। इंग्लिश में कहूँ तो इंग्लिश में एक फार्मूले के तौर पे इसको जान लो, और ये फार्मूले के तौर पे जान लो क्या कि सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड को ही क्या कहते हैं, विषम। ऑड को ही क्या कहते हैं, विषम। ठीक है, विषम प्लेस को क्या कहते हैं, स्थान। ऑड प्लेस का सम मतलब योग होता है, हिंदी में सम का मतलब योग होता है। माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन का मतलब होता है सम स्थान। इवन प्लेसेस स्थानों बराबर हो क्या, 0 या और डिविजिबल बाई 11। ठीक है, मतलब जो भी डिजिट्स ऑड स्थान पे है उनको जोड़ दो, फिर जो भी डिजिट्स इवन स्थान पे है उनको जोड़ दो, फिर बीच में अगर घटा दो, और घटाने के बाद अगर 0 आ जाए या कुछ ऐसा अंक आ जाए, संख्या आ जाए जो 11 से कट जाए, इसका मतलब पूरी संख्या भी 11 से कट सकती है। पूरी संख्या भी 11 से क्या हो सकती है, कट सकती है। चलिए एक एग्जाम्पल दे देते हैं हम आपको। जैसे एक संख्या है 4 9 3 7 3। ठीक है, 4 9 3 2 7 3 एक संख्या है। पूछा है क्या यह 11 से विभाज्य होगी, क्या ये 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो आपको बताया था भाई जो भी ऑड प्लेस पे है उनको जोड़ दो, जो भी इवन प्लेस पे है उनको जोड़ दो, बीच में घटा दो। चलो वो करते हैं। ठीक है, ऑड प्लेस पे कौन कौन है। ऑड मतलब विषम। ऑड मतलब क्या होता है, ऑड मतलब विषम। विषम क्या होता है, विषम क्या होता है, जो 2 से न कटे, जो 2 से न कटे वो विषम। और सम क्या होता है, सम जो 2 से कटे, जो 2 से कौन कौन नहीं कटता है भाई, 2 से कौन कौन नहीं कटता, 1 3 5 7 डॉट 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 ऐसे ही, और 2 के पहाड़े में जो आएगा वो तो कटेगा ही। ठीक है, तो वो स्थान 1 2 3, अगर ऐसे स्थान इन नंबरों के स्थान पे जो भी नंबर होगा उनको जोड़ेंगे, फिर 2 से कटने वाले नंबर के स्थान पर जो अंक होगा उनको जोड़ेंगे। जैसे विषम स्थान देखो पहले कौन कौन है ना। 1 2 नंबर अगर देखें हम लिख दें, अगर 1 2 3 4 5 6 विषम स्थान यानी वे स्थान जो 2 से ना कट रहे हो। 1 कटता है 2 से नहीं कटता है, 3 कटता है नहीं कटता है, 5 कटता है नहीं कटता है। ठीक है, ये मेरे 1 3 5 विषम स्थान हो गए। इन स्थानों पर आए हुए अंक कौन कौन से हैं, ये है मेरा 4 है, 3 है, 7 है। तो फॉर्मूले में लिखा था पहले कि विषम स्थान के अंकों को क्या कर दो, अंकों को जोड़ दो। चलो जोड़ दो, विषम स्थान पे कौन कौन है, 4 है 3 है 7 है, 4 है 3 है 7 है। चलो जोड़ देते हैं, 4 और 3 7, 4 को 3 को प्लस 7 को जोड़ दिया। फिर फार्मूले में क्या लिखा है, माइनस लिखा हुआ है, माइनस लगा दो। ठीक है, फिर फॉर्मूले में क्या लिखा है, अब सम स्थानों पे जो होंगे, सम स्थानों पे जो भी डिजिट होंगे, अंक होंगे, उनको जोड़ दो। चलो भाई इसमें सम स्थान, अब इनको छोड़कर जो बचा है वो सम स्थान ही ना होगा। जैसे कौन कौन, ये मेरा सम स्थान पे है, ये मेरा सम स्थान पे है। ये देखो 2 से कट जाता है तो यानी ये स्थान सम का हो गया। 2 4 से कट जाता है, चौथा स्थान पे कौन है, 2 है, ये भी हो गया। छठवें स्थान पे कौन है, 3 है। ये सब सम स्थानों पे अंक हैं। ठीक है, 9 2 और 3 इनको जोड़ दो आगे, 9 + 2 + 3, फिर बराबर 0 हो या क्या हो, 11 से कटे। ठीक है, तो ये तो भाई आपको बताया गया था ना। अब ये तो हम घटाकर पता करेंगे कि कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करिए
चलिए इनको जोड़िए ज़रा। इनको अगर जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 7 7 14 आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस, अब इनको जोड़ेंगे तो 9 2 11, 11 और 3 14। ठीक है, अब अगर 14 में से 14 घटाओगे तो 0 आ जाएगा। और अगर 0 आएगा तो फार्मूले में क्या लिखा है कि अगर 0 आया या 11 या फिर 11 से क्या हो, 11 से डिविजिबल वाला कोई अंक आ गया तो पूरी संख्या 11 से कट सकती है। अर्थात ये अर्थात का सिंबल है, अर्थात जो संख्या है हमारी, संख्या क्या है हमारी, ये तो संख्या है 49 32 73, 49 32 73 73 11 से विभाज्य होगी। क्या होगी, विभाज्य होगी, विभाज्य होगी भाई। ठीक है, 11 से क्या हो जाएगी, ये विभाज्य होगी। चलो क्रॉस चेक के लिए आपको दिखा देता हूँ सही में हो रहा है कि नहीं। 11 से 49 32 73 को काटना है, विभाजित करना है। 11 चौ 44, बचा कितना 5, 55 जा नहीं सकता, फिर 44 जाएगा। ठीक है, 9 बचेगा भाई, 13 में से 4 जाएगा तो फिर अब 99 जाएगा नहीं, 88 बार यानी 8 बार में बचेगा 4। ठीक है, अब 7 उतार दो, अब 3 बार में जाएगा, सॉरी 4 बार में चला जाएगा, 44 तो चला ही जाएगा। अब बचा 3, बचा 3, लास्ट में 3 है बचा हुआ, 3 उतार दिए, 11 तिहाई 33। देखो कटा कि नहीं कटा, कट गया है ना। यानी प्रूफ हो गया मेरा कि अगर हम सम स्थानों पे जो अंक आए हुए हैं, सम स्थानों पे जो अंक आए हुए हैं उनको जोड़कर, नहीं सॉरी, ये विषम स्थान पे जो अंक आए हुए हैं उनको जोड़कर जो सम स्थानों पे अंक आए हुए हैं उनको भी जोड़कर आपस में घटा दें, और अगर वो आपस में घटाने पर 0 आ जाए या फिर कोई ऐसा अंक आ जाए जो 11 से कट जाए, 11 से कट जाए, तो वो संख्या पूरी की पूरी 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, चलिए फिर ये पूरा आपका 2 से लेके 11 तक का विभाज्यता का नियम था। एक 7 का, एक 13 का भी रूल होता है, वो हम एक सेपरेट वीडियो में बनाकर आपको बता देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।